अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है इंग्लिश पेडागोजी पर। और ये जो वीडियो है ये है पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। और यहाँ पर जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाली हूँ वो है आपके टाइप ऑफ रीडिंग। टाइप ऑफ रीडिंग ये सारे आपके टाइप ऑफ रीडिंग है, जैसे कि ओरल हो गया, सप्लीमेंट्री, लाइब्रेरी, ग्लोबल, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, स्किमिंग, स्कैनिंग। ऑल आर द टाइप ऑफ रीडिंग। बट ये जो 4 है, लास्ट के जो 4 है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। तो फर्स्ट हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, स्किमिंग एंड स्कैनिंग। तो स्किमिंग और स्कैनिंग ये जो दोनों ही हैं, ये दोनों ही किसका पार्ट है, आपके रैपिड रीडिंग में आते हैं। तो ये भी याद रखना है। अब चलिए हम इनकी डीप स्टडी करते हैं, स्किमिंग और स्कैनिंग। स्किमिंग को आप और क्या कह सकते हैं, गिस्ट कह सकते हैं। और स्किमिंग में हम करते क्या है, स्किमिंग रीडिंग वो रीडिंग होती है जो आप बहुत ही क्विकली करते हो, बहुत जल्दी जल्दी में करते हो ना, क्विकली रीडिंग जिसे कहते हैं। एंड हम क्यों करते हैं ये रीडिंग, एम जो है वो भी आपको जानना है। जनरल थीम पता लगाने के लिए, या क्या टॉपिक है, या मेन आइडिया क्या है, या जनरल व्यू लेने के लिए। तो ये सारी ही चीज़ लेने के लिए हम स्किमिंग रीडिंग को फॉलो करते हैं, जैसे कि आप डेली लाइफ में भी उसे यूज़ करते हो। जैसे कि अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठते हो तो न्यूज़पेपर थोड़ी ना आप डीपली जाते हो, एक एक चीज़ें देखते हो, नहीं, आपने मेन हेडिंग देख ली है कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें हो रही है, दैट्स इट। ओके, मेन हेडिंग की इनफ हो गया वो। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये सारी चीज़ें जो होती है ना, हम किस में मानते हैं, किस चीज़ में उसको इंक्लूड करते हैं, स्किमिंग रीडिंग में। तो ये याद रखेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो टर्म्स मैंने ये दिए हैं ये भी आपको याद रखना है। कभी कभी ये टर्म्स पेपर में आते हैं तो आपको याद रखना है, ये सभी किसका पार्ट है, स्किमिंग का पार्ट है। नेक्स्ट आता है जस्ट इसका अपोजिट, स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या करते हैं, हम क्विकली रीडिंग नहीं करते हैं, क्विक रीडिंग करते ही नहीं है हम यहाँ पर हम जो है बहुत अच्छे से स्पेसिफिक टर्म को ढूंढते हैं, जैसे कि स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लू वर्ड्स एंड ड्रॉ आउट द इंफॉर्मेशन। उसमें से हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को निकालते हैं। सपोज मैंने आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और एक पैराग्राफ मैंने दिया, तो आप क्या करेंगे, आप उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए आप उस मेन वर्ड को क्या करोगे, आप फाइंड करोगे, स्कैन करोगे। देखो, स्कैनिंग में ही इसका मीनिंग भी है, स्कैन करना। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जब ट्रेन की टिकट अपनी देखते हो तो आप थोड़ी ना पूरा ओवरव्यू करते हो, नहीं, आप क्या करते हो, अपनी ट्रेन की टिकट में से आप टिकट नंबर को स्कैन करते हो। ओके, तो ये सारी चीज़ें जब हम कोई चीज़ को स्कैन कर रहे हैं स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए, या एग्जाम में आप अपना आंसर फाइंड आउट करते हो, तो वो सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपकी स्कैनिंग में, क्योंकि उसमें उस वक्त स्किमिंग काम नहीं आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपको एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकालना है जिसकी वजह से आपको स्कैनिंग करना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है इंटेंसिव रीडिंग। देखिए, ये दोनों एक दूसरे के थोड़े थोड़े अपोजिट थे, वैसे ही इंटेंसिव रीडिंग और एक्सटेंसिव रीडिंग भी एक दूसरे के कैसे मिलेंगे, आपको अपोजिट मिलेंगे। अब इंटेंसिव रीडिंग जो होगा ये आप क्लासरूम में आपकी टीचर यूज़ करती है आपको पढ़ाने के लिए। जैसे कि यहाँ एक्सटेंसिव रीडिंग जो होता है, केयरफुली रीडिंग करनी है आपको, बहुत ही केयरफुली। जैसे कि टीचर जब स्टूडेंट को कोई चैप्टर पढ़ाती हैं तो टेक्स्ट बुक ओपन करके, पहले यही हुआ करता था, टेक्स्ट बुक ओपन होता था और बहुत ही केयरफुली स्टूडेंट भी देखते थे अपनी टेक्स्ट बुक में, जो मीनिंग नहीं आती थी मीनिंग उससे लिखते थे। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती है, इंटेंसिव रीडिंग में। अब इसका एम ये है कि इंटेंसिव रीडिंग में आपको वोकैब्स मिल जाते हैं, आपको ग्रामर, पंचुएशन, ये सारी चीज़ें भी आपको टीचर बताती हैं। एक्सप्रेशन इन द टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में कैसा एक्सप्रेशन है, जैसे आप स्टोरी टेलिंग, ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो ये सभी किसका पार्ट हो जाता है, एक्सटेंसिव का। ये टीचर जो है क्लासरूम में यूज़ फॉलो करती हैं, जैसे व्हाट वी विल डू इन क्लास। ओके, और यहाँ पर जो रीडिंग होती है वो डिटेल रीडिंग होती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट आता है, ये रीडिंग में टीचर जो है या जो भी ये रीडिंग करवा रहा है या कर रहा है तो वो कैसे जाएगा, बहुत ही स्लो जाएंगे। ओके, एंड नेक्स्ट आता है डिफिकल्ट एंड न्यू वर्ड्स। ऑफ कोर्स कोई नई चीज़ जब टीचर आपको पढ़ा रही है तो उसमें कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म ऐसे न्यू होंगे और थोड़े से क्या हो सकते हैं, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ऑफ कोर्स आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। अब हम इसके अपोजिट पे आते हैं जो कि क्या है, एक्सटेंसिव।
अब एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या होता है, टू गेन अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द कंटेंट्स। जैसे मैंने आपको कोई स्टोरी बुक दे दी है, आप उसका सिर्फ क्या देख रहे हैं, ओवरव्यू देख रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने बुक दिया है, आपको कोई भी एक बुक दे दिया गया है रीडिंग करने के लिए, तो वो आपका किसका पार्ट है, एक्सटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। और ये जो आप करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग, ये आप आउटसाइड द क्लास, यानी आप क्लास के बाहर हो, लाइब्रेरी में हो, तो भी आप कर सकते हो। यहाँ पर टीचर की ज़रूरत नहीं लगेगी आपको, क्योंकि ये सारा काम आप जो है योर सेल्फ यानी खुद से ही कर रहे हो, खुद से आप रीडिंग करते हो एक्सटेंसिव रीडिंग में। तो ऑब्वियसली जब आप खुद से रीडिंग कर रहे हो तो यहाँ पर आप में अपने आप में एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, इंजॉयमेंट होगा। स्टोरी बुक पढ़ने में बहुत इंजॉयमेंट मिलती है, एक प्लेजर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये किसका पार्ट है, एक्सटेंसिव रीडिंग का, क्योंकि ये जो है ये आप खुद करने वाले हैं, ये बच्चे जो है खुद करते हैं एक्सटेंसिव रीडिंग। ओके, एंड ईजी वर्ड्स यू नो, ऑफ कोर्स स्टोरी बुक आप पढ़ोगे जो तो वो सारी जो वर्ड्स होंगे उससे आप जाहिर सी बात है वो आपको पता होंगे। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर मैंने इसलिए क्या दिया है, नोन वर्ड्स होंगे, तो बच्चों को भी क्या लगेगा, ये चीज़ रीडिंग करने में ईजी लगती है। एंड लर्नर चूज एन ईजी, ऑफ कोर्स जो बच्चा है वो खुद चूज करेगा कि मुझे क्या पढ़ना है एक्सटेंसिव रीडिंग में, ठीक है। और ये रीडिंग जो है हम क्या करते हैं, फास्ट करते हैं। स्टूडेंट बच्चे जो होंगे वो ये एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या करेंगे, फास्ट करेंगे। बट यहाँ पर जो टॉपिक होगा, जो भी रिलेटेड टॉपिक होने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और यहाँ पर जो टॉपिक भी होगा वो टीचर ही चूज़ करेगी। ओके, तो ये थे हमारे रीडिंग के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। और अगर मैं ओरल कहूँ तो ओरल वही होता है जो आप जैसे पहले टीचर जो ओरल लेते थे, बच्चा जो है बोलकर टीचर को सुनाता था, लाउड रीडिंग करता था। और साइलेंट रीडिंग वो होती है, सब साइलेंट रीडिंग में जो आप अपने लिप, अपने माउथ को बिना मतलब मूव किए आप रीडिंग जो करते हो वो साइलेंट रीडिंग होती है। ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।